एक और मुद्दा है जिस पर बात करना ज़रूरी है, वो है जनाब शहबाज हुकूमत के जाती हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। कीमत में 17 रुपये 50 पैसे का बड़ा इजाफा किया है और अब पेट्रोल जनाब 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गया है। जितने लोगों ने ये एक्स्ट्रा बिला वजह की बाइक्स और गाड़ियाँ चलाई हैं ना 14 अगस्त पे, वो सोच रहे होंगे पेट्रोल बिला वजह का जलाया होता तो चलो थोड़ा सा और यूज़ हो जाता। पाकिस्तानी कौम है ना, फिर इस तरह के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। एनी हाउ, डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी है। गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है और ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए में फ़रोख्त उसकी जारी है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट है खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खाकान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खाकान साहब, आपको इफेक्ट किया है पेट्रोल प्राइसेस ने या फिर आप रिलैक्स हैं? आपको आइडिया था, मेंटली प्रिपेयर थे आप? देखिए, मैं तो कुछ दिन पहले भी ये कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट्स चूँकि मैं देखता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ गई है, रुपए की कदर में ऑब्वियसली एक वीकनेस है। उन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो पेट्रोल की कीमत 20 रुपये के इर्द गिर्द तब्दील हो जाएगी। तो उसी को देखते हुए आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत तकरीबन उसके इर्द गिर्द जो है वो तब्दील हो गई। और ये चीज़ जो है ये इसलिए है कि पाकिस्तान की एक कमज़ोर इकानमी है। पाकिस्तान की कंजर्वेशन जो कि करनी चाहिए थी, सारी दुनिया ने की। जब उस वक्त कीमतें यूक्रेन की वजह से भी बढ़ रही थी, हमने शायद उस तरफ कम तवज्जो दी। हम तो दुकानें भी शाम को बंद करने को तैयार नहीं थे। दूसरा, एक एनर्जी का ओवरऑल सेटअप है पाकिस्तान में। वो एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि एक स्ट्रेस में है। जैसे मतलब ये आसान तरीन लफ्ज़ है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस में है पाकिस्तान की इकॉनमी का जुज़, वो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर है। ब्लीड कर रहा है पाकिस्तान को। मिक्स एनर्जी का जो है वो महंगा है। आईपीपीज़ के मुआहदे ठीक होने वाले हैं। पाकिस्तान के डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है, जेनकोस को प्राइवेटाइज करना है, ये सब काम करना है। जब ये सब काम करेंगे तो पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स ठीक होगा। बिल्कुल आपने ठीक है खाकान साहब, रिफॉर्म्स की तो हमें बेहद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। मुझे ये बताएगा कि अभी जब एक गवर्नमेंट स्टेबल हुई तो हमने देखा कि कुछ मार्केट में भी स्टेबिलिटी आई, चीज़ों को इस्तेहकाम मिला। अब चूंकि हम केयर टेकअप सेटअप की तरफ आए हैं तो काबीना तश्कील पानी है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। क्या ये वजह है कि नून लीग की हुकूमत जाते ही हम लोगों को ये नज़र आ रही है मार्केट की बुरी हालत? मैं आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूँ कि क्या वजह है। पाकिस्तान नवंबर पिछला जो गुजरा 2022 का से लेके तकरीबन जून 2023 तक एक स्ट्रेस में रहा, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी सी जो बेहतरी दिखाई दी वो इसलिए दी कि आईएमएफ का एक नया प्रोग्राम आ गया। हम एक प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़ के एक नए प्रोग्राम में चले गए। आपके जो डॉलर रिजर्व थे वो लिटरली डबल हो गए। 4.25 अरब डॉलर के रिजर्व थे वो 8.7 अरब डॉलर पे चले गए। तो एक लोगों को उम्मीद बंधी कि हम आगे चले हैं। एक्चुअली ये हुआ है कि आप लोग फील कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं। अब इससे क्या मतलब है, जो जुलाई के नंबर्स हैं पाकिस्तान के वो अच्छे नहीं आए हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस गिर गई हैं। जो पाकिस्तान का एक कल रात को डेटा आया है जून का, और वो ये डेटा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की जो जिसे कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो 10% सुकड़ गई है। जब मैं इन सब नंबर्स को देखता हूं तो जो इस वक्त दिखाई दे रहा है वही दिखाई देना चाहिए था। लेकिन खाकान साहब, हमने पीछे देखा कि मार्केट में जब एकदम बूम आया, लोगों ने अपना प्रॉफिट निकाला, रुपए को इस्तेहकाम मिला, तो ये सिचुएशन भी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई थी। तो क्या ये फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है इसमें? ये आपकी बात दुरुस्त है, और वो सब यूफोरिया जो था वो ये था कि पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं वो डिफॉल्ट लेवल पर ट्रेड कर रही थी। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि हुआ क्या था। वो इतनी सस्ती हो गई थी कि मतलब वो 2 या 3 प्राइस टू अर्निंग्स पे बहुत ही सस्ता ट्रेड कर रही थी, क्योंकि हर मार्केट जो है पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट इंटरनेशनली, जो $1 का बॉन्ड था वो लोग 40 सेंट में बेचने को तैयार हो गए थे। क्यों तैयार हो गए थे? क्योंकि वो ये सोचते थे कि ये शायद हुकूमत पाकिस्तान स्टेट इसको ऑनर नहीं कर पाएगी। स्टॉक मार्केट भी वैसे ही ट्रेड कर रही थी। आईएमएफ आती है तो डिफॉल्ट का जो खदशा है वो एलिमिनेट हो जाता है। वो एलिमिनेट हो गया। एक 15 से 20% मार्केट्स बढ़ी, एक यूफोरिया आया। पर जब जुलाई के नंबर्स आना शुरू हुए और ये दिखाई देना शुरू हुआ कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, मैंने तब भी कहा था कि आईएमएफ के 23वें प्रोग्राम में है
21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट हैं। डोंट टेक दिस लाइटली। पर आज हम मतलब 16 अगस्त को आपसे बात कर रहे हैं, 30 सितंबर के अहदाफ हैं जो आपने पूरे करने हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, आपने IMF को लिख के दिया है 22% एक्सपोर्ट बढ़ेगी। पहले जो डेटा आया है जुलाई का 9% एक्सपोर्ट कम हो गई है। तो ये सीरियस बातें हैं। अच्छा, अभी आपने खाकान साहब एक बात कही कि आपने कहा कि हम लोग समझते हैं, आप लोग फील करते हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त फील तो बहुत कर रहे हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप उम्मीद दिला सकते हैं दिलाएं, ये झटके मिलने बाकी हैं या फिर बस हो गया जितना होना था, आगे चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी? तो देखिए, बड़ी क्लियर उम्मीद है। आज आप सर्जरी कराना चाहती हैं अपनी, अब लेट से कि आप कहती हैं कि मैं सर्जरी तो कराना चाहती हूं पर मैं सर्जन से नहीं कराऊंगी, मैं वो सर्जरी जो है किसी जनरल प्रैक्टिशनर से करा लूंगी, तो आपकी सर्जरी अच्छी नहीं होगी जी। आपको सर्जरी करानी है, डोमेस्टिक स्मार्ट कॉम्पिटेंट टीम लाइए। उस टीम को, और एक फर्द का, ये लोग पूछते हैं ये कोई लग जाए बंदा, ये यहाँ लग जाए, ये वो वाली बात रह नहीं गई है। जहाँ पे इकोनॉमी आज ट्रेड कर रही है, उस जगह पे आपको अगर इस तसलसल को तोड़ना है तो इनोवेटिव डिसीजन लेने पड़ेंगे, इकोनॉमी की पैदावारी सलाहियत को ठीक करना पड़ेगा। 28.5 अरब डॉलर जमा करने हैं इस साल में, इस चीज को ना भूलिए। अच्छा, एक कॉमन बंदा तो खाकान साहब मुझे लगता है ये सोचता है कि हमारे पास कर्जा देने के लिए पैसे नहीं है कि हम सूद पे कर रहे हैं, और डैम्स जो कि अरबों रुपए में बनते हैं, हम सूद पे करें या डैम्स बनाएं? बहुत अच्छी बात आपने की। पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, बड़े ही एहतराम से बहुत से लोगों को जो सरकार में भी हैं और लीड भी करते रहे इन चीज़ों को, उसको अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब इसी तरह हम प्रोजेक्ट्स पे चलाते रहेंगे, बहुत सा क्लीन अप करने की ज़रूरत है। हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो और पाकिस्तान की इकोनॉमी की वो नीड हो, उनको लाइए, उन पे पैसे खर्च कीजिए, उनको फौरी तौर पे 2 से 4 साल में कंप्लीट कीजिए ताकि उसका बेनिफिट इकोनॉमी को दिखाई दे। चलें जी, उम्मीद अच्छी रखते हैं खाकान साहब, अल्लाह करे कि आगे आने वाली गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरजीही बुनियादों पर जो लिस्ट बनाए, उनमें सबसे ऊपर ये एनर्जी क्राइसिस से निकलने की स्ट्रेटेजी हो जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो और हमें इसके दूररस नताइज मिले। भले 3-4 साल लगे डैम्स बनने में या रिफॉर्म्स में, जो कुछ किया जाएगा उसमें, लेकिन आगे चलकर तो फायदा होगा। बहुत शुक्रिया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।